हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का बड़ा रोल है इसमें। कांस्टेंट किसे कहते हैं? फिक्स वैल्यूज को कहते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं? फिक्स वैल्यूज को कहते हैं। वेरिएबल हमारी नॉन फिक्स वैल्यूज होती हैं, जैसे कि कांस्टेंट 1 2 3, और वेरिएबल होती है एक्स वाई जेड। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो हमारे कौन नया नाम आता है जिसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक्सप्रेशन जैसे कि 4x 5x स्क्वायर 7x प्लस 1, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस से ही पता चलता है कि हमारे पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो देखो, ये जो मैंने सिंपल भाषा में पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि आप इस डेफिनेशन से आप ये जान सकते हैं कि पॉलिनोमियल दिखते कैसे हैं। देखो, सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल की जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, सॉरी, जिन एक्सप्रेशन की वेरिएबल की डिग्री होल नंबर्स में हो वह पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे डिग्री की बात करें तो डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से शुरुआत होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। एक्स की पावर 0, एक्स की पावर देखो यहाँ पे 1 है, और एक्स की पावर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है। तो ये सारे हमारे क्या है? पॉलिनोमियल हैं। और पॉलिनोमियल के कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, जानते हैं हम और एग्जाम्पल्स को, कौन कौन से और पॉलिनोमियल्स होते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं x की पावर 1, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करें 1 अपॉन x की पावर 1, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब इसको हम सिंपल भाषा में या सिंपल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। अगर रूट में होते हैं वेरिएबल तो इसकी पावर आपको पता है 1/2 होती है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर नंबर कोई रूट में है तो ये हमारा पॉलिनोमियल के टर्म्स में आ जाता है। जैसे अब एक्सप्रेशन लिख लिख के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है पूरा। ठीक है, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है इसको देख रहे हो आप ध्यान से कि इस टर्म को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, फिर ये होगा x की पावर 2, फिर होगा +1। तो आपको पता है ना कि होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये 0 से तो पहले आ जाएगा, इसलिए ये पूरी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनके वेरिएबल की डिग्री होल नंबर्स में होनी चाहिए। डिग्री जो है नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। किसकी? वेरिएबल की डिग्री नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की डिग्री डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? सिर्फ होल नंबर्स में होनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को जाने तो इसको हम इसके बेसिस पर और डिग्री बेसिस पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो टर्म्स की बात करें तो पहला जो हमारा पॉलिनोमियल आता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे 1 टर्म्स होते हैं, जिसमें हमारे 1 टर्म्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल भाषा में, जैसे 5x 4x स्क्वायर 7/3x, ये हमारे मोनोमियल्स होते हैं। ठीक है, जो 1 सिंगल टर्म्स में पाए जाते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास बाइनोमियल्स। ठीक है बच्चों, बाइनोमियल्स बाइनोमियल्स की बात करें तो ये वो होते हैं जिसमें हमारे 2 टर्म्स पाए जाते हैं। 2 टर्म्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 x/2 प्लस 1, ये हमारे क्या होते हैं? बाइनोमियल्स पाए जाते हैं। अब जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। ट्राइनोमियल्स कहते हैं। ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म्स पाए जाते हैं? 3 टर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे ट्राइनोमियल्स होते हैं जिसमें हमारे 3 टर्म्स पाए जाते हैं। अगर हम डिग्री बेसिस पे पढ़ते हैं और जानते हैं, डिग्री बेसिस पर हमारे 5 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल तो वो होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री आपको जिस कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा, 0। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जितने कांस्टेंट टर्म होंगे जीरो को छोड़कर सभी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जितने नंबर्स आप जानते हो, चाहे डेसिमल चाहे फ्रैक्शन, किसी भी नंबर्स में आप बात करें, ठीक है, वो सारे हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे √2, 1/2, 0.5, 5, -7, ये सारे हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री हमारी 1 पाई जाती है, जिनकी डिग्री क्या होती है बेटा, 1 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, x की पावर 1, 5x + 7, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या बेटा, 1 है। कैसा भी एक्सप्रेशन हो उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होती है। तीसरा बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसी से एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा, 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री बेटा 2 होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जाने तो x², ठीक है, x² + 1, x² + x + 1, देखो हाईएस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। फिर फोर्थ आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा, जिसकी डिग्री 3 होती है। फॉर एग्जांपल बात करें तो x की पावर 3, x³ + x² मान लो, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो होती है इसमें आपकी 3 होती है। लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल बेसिकली हमारा, इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। इसकी जो डिग्री होती है वो बेटा नॉट डिफाइंड होती है। क्यों होती है अगर समझे तो, एक जीरो जो होता है नंबर में हमारा, वही हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है। और आप जानते हैं कि जीरो जिस किसी से मल्टीप्लाई होता है वो पूरा जीरो बन जाता है। अगर मैं जीरो के पीछे कोई सी भी वेरिएबल की डिग्री ले लूँ वो जीरो हो जाएगा, चाहे वो जीरो के पीछे क्यूब ले लूँ वो जीरो हो जाएगा, जीरो के पीछे अगर मैं 1 ले लूँ डिग्री तो वो भी क्या होगा, 0। तो सीधी सी बात है, वेरिएबल के डिग्री कुछ भी हो वो 0 से पंगा लेगा तो क्या बन जाएगा, 0। तो एक 0 जो होता है वो उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है बच्चों।